तो जनाब, जब भी आपका चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का मूड हो और आपका दिल मेहनत करने को भी ना करे, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और स्पाइसी होती है और इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा बाइट्स की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पिज़्ज़ा बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अदद ब्रेड। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ब्रेड ले लीजिएगा। मैंने बस 3 ब्रेड्स की बनानी है। तो यहाँ पे अब मैंने इनको कट कर लेना है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्रेड के तकरीबन 9 स्लाइस किए हैं। ठीक है, आप अगर इससे थोड़े बड़े रखें या छोटे रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े काट सकते हैं। मैंने इस साइज़ के काटे हैं। अब इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं सॉस, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून केचप और 1 ही टेबल स्पून मैंने लिया है मेयो और 1 टेबल स्पून हम लेंगे शेज़वान सॉस। ठीक है, बस यही चीज़ें जाएंगी। और अब इसमें जाएंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है दूध। सारी चीज़ों को अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका अच्छा सा पेस्ट बना के अब हमने इसको भी रख देना है साइड पे। ये देखिए माशाल्लाह से। यहाँ पे आ जाते चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है पैन में मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाला है मक्खन। हल्की आंच पे मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें डालनी है कुछ वेजिटेबल, जिसमें है 1 टेबल स्पून गाजर, 1 ही टेबल स्पून है शिमला मिर्च और 1 ही टेबल स्पून है प्याज। ठीक है, अब सारी चीज़ों को हमने हल्का सा सोते कर लेना है। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है, जैसी हल्की सी खुशबू है हमने इसको निकाल लेना है। तो दोबारा से डालेंगे पैन में मक्खन। ये भी तकरीबन 1 ही टीस्पून है व्यूअर्स, ज़्यादा नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं। इसको मेल्ट करने के बाद फिर जो हमने ब्रेड के क्यूब्स काट के रखे हुए थे उनको रोस्ट करेंगे। हिलाते जुलाते ऐसे हमने इसको हल्का सा कलर आने तक रोस्ट कर लेना है, ताकि ये हल्के से ना क्रंची हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं ना कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। आंच लो ही रखनी है व्यूअर्स, आंच तेज़ नहीं करनी। ये बहुत ही इजी झटपट से बन जाते हैं। इसको 5 मिनट भी नहीं लगते। आप बच्चों को बना के दें, टी टाइम पे बनाएं या मेहमानों के लिए बनाएं। ये बहुत ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। ब्रेड को रोस्ट करने के बाद इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे और जो हमने सॉस बना के रखी हुई थी सबसे पहले वो इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो हमने वेजिटेबल रोस्ट करके रखी हुई थी ना, फ्राई करके रखी हुई थी, वो डाल देंगे। इसको भी हमने अच्छे से ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, फैला देनी है। आप जो वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी की ले सकती है, इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं आप और चिकन भी डाल सकते हैं। मैं विदाउट चिकन बना रही हूँ। ये चिकन के बगैर भी बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी है। इसको अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरेगानो छिड़क दिए, थोड़े थोड़े से, बस 1-1 पिंच के बराबर। अच्छे से छिड़क देने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको बिल्कुल लो आंच पे, दम वाली आंच पे 1 मिनट के लिए रख देना है, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे। तो यहाँ पे व्यूअर्स 1 मिनट हो चुका। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने आंच बंद कर देनी है और अब इसको हमने करना है टेस्ट। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पिज़्ज़ा बाइट्स बन के तैयार हो सकते हैं। देखिए ना। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो अपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ, ऐ अल्लाह हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।